The Pandyas. Pandya's kingdom was at the southernmost part and southern eastern part. ठीक है, बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल नीचे है इंडिया के साउथ पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में है. इट इज़ इन द ईस्ट. तो सदर्न मोस्ट पार्ट एंड सदर्न ईस्टर्न पार्ट is known as Pandya's kingdom and their capital is Madurai. कौन सी कैपिटल थी पांड्यास की? इट इज मदुरई. नंदुनजेलियम वॉज द इम्पॉर्टेंट किंग. सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था नंदुनजेलियम. ओके, एंड द किंगडम ऑफ पांड्या प्रपोज्ड फ्रॉम द ट्रेड विद रोमन्स. रोमन्स के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे. पांड्यास के ट्रेड रिलेशन रोमन्स के साथ थे. और ट्रेड किस चीज़ का करते थे? ट्रेड ऑफ पर्ल, बिकॉज इट वॉज एट सी कोस्ट. ठीक, तो यहाँ पे पर्ल्स बहुत अच्छे मिलते थे तो वो पर्ल्स का ट्रेड करते थे. एंड जो असेंबलीज हमने अभी किया, संगम लिटरेचर रीड किया हमने, तो संगम कहाँ पर होता था? असेंबलीज कहाँ पर सेटअप की जाती थी? हेल्ड कहाँ की जाती थी? एट मदुरई. ठीक है, संगम्स हेल्ड एट मदुरई. ड्यूरिंग द पांड्या रूल प्रूव दैट दे वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ लिटरेचर. पैट्रन्स होता है बेटा प्रशंसक, जिनको बहुत अच्छा लगता हो. ठीक है, तो पांड्याज वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ लिटरेचर. द रूल ऑफ पांड्या कॉन्टिन्यूड अप टिल 11th सेंचुरी. उन्होंने कब तक रूल किया? 11th सेंचुरी तक रूल किया. और चोला किंग प्रांतका वन कैप्चर्ड मदुरई एंड डिफीटेड द पांड्यास. तब तक किया जब तक पावरफुल चोला किंग प्रांतका वन ने मदुरई पर कंट्रोल नहीं कर लिया. मदुरई को वॉर में डिफीट नहीं किया, उसको कंट्रोल में कर लिया और पांड्यास को डिफीट कर लिया. तब पांड्यास का रूल फिनिश हो गया. ओके, पांड्यास, मदुरई उनकी कैपिटल थी. मदुरई was the capital of Pandyas and the great king was Nandunjelium. Okay, and they had trade relation with Romans and they trade of pearls. They do the trade of pearls with them. Clear? And Sangam held at Madurai. Sangam Madurai में होता था. They ruled up till 11th century when the powerful king Prantaka I, who defeated Pandyas. प्रांतका वन ने पांड्यास को डिफीट किया और मदुरई को अपने कंट्रोल में कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट इज चेरास. चेरा किंगडम और केरल पुत्र. नाउ एज द नेम शोज केरला पुत्र, सो द केरल एरिया. ठीक है, जो अब आजकल हम मैप में केरला फिल करते हैं, दैट इज चेरा. ठीक, चेरा किंगडम और केरल पुत्र कंसिस्टेड ऑफ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन सी एंड वेस्टर्न घाट ओवर मालाबार, कोचीन, त्रवणकोर, पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला. ये सब केरला के पार्ट हैं. मालाबार, कोचीन, त्रवणकोर, ये केरला और तमिलनाडु के पार्ट हैं. ये सभी पार्ट्स चेरा किंगडम में इंक्लूडेड थे. ओके, ठीक, दिस पार्ट इज चेरा किंगडम एंड इट कंसिस्ट ऑल द पार्ट्स दैट आर मालाबार, कोचीन, त्रवणकोर एंड सम पार्ट्स ऑफ मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है, तो सी से लेकर वेस्टर्न घाट्स तक ये स्प्रेड था. ओके, वंची वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा किंगडम. वंची चेरा किंगडम की कैपिटल थी और दो ग्रेट रूलर्स थे यहाँ के, नंदुनजेरल और सेन गुटावन. विच वन द टू ग्रेटेस्ट रूलर? नंदुनजेरल और सेन गुटावन वर द टू ग्रेट रूलर्स ऑफ चेरा डायनेस्टी. The Chera had trade relation with Rome and Egypt. चेरास के
रोम और इजिप्ट के साथ ट्रेड रिलेशन थे। पांड्यास के भी रोम के साथ थे, बट चेरास के रोम और इजिप्ट दोनों के साथ ट्रेड रिलेशन थे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सदर्न किंगडम्स। वो वर्क कैसे करते थे, साउथ के लोग रूल कैसे करते थे, किंग्स। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, द टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सदर्न किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 5 जोग्राफिकल जोन्स। उन्होंने 5 पार्ट्स में पूरी टेरिटरी को डिवाइड किया था। फर्स्ट, हिल्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, वो एरिया जहाँ पर हिल्स हैं और जहाँ डेंस फॉरेस्ट हैं, दैट इज नोन एज कुरिंजी। सेकेंड, पास्चर लैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुलई। थर्ड, fertile land where they do agriculture work. Fourth, coastal area. And fifth, arid land, that is the wasteland, or you can say कि वहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट, हिल्स एंड फॉरेस्ट। सेकेंड, पैस्चर लैंड। थर्ड, फर्टाइल एरिया। फोर्थ, कोस्टल लैंड एंड फिफ्थ, एरिड लैंड। द किंग assisted by council of minister and he took decision according to the council of ministers. There was a large army of soldiers, horses, elephants. Soldiers patrolled the road to ensure the safety of merchant. पेट्रोलिंग क्या होती है? पेट्रोल्ड मीन्स घूमते रहना, उसमें रोड्स पर वो मूवमेंट रखते थे। जैसे आजकल भी जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती है, अपनी जिप्सी में वर्क करती है, आती जाती रहती है, चेक रखती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सेम उस टाइम पर भी जो सोल्जर्स थे वो पेट्रोलिंग करते थे, वो मूवमेंट रखते थे अपनी कि एवरीथिंग इज़ ओके, देयर मस्ट बी नो प्रॉब्लम इन दैट एरिया। तो ये सब चेक करने के लिए, सिक्योरिटी चेक करने के लिए, मर्चेंट्स की सेफ्टी के लिए सोल्जर्स पेट्रोल्ड द रोड्स। ओके, सोसाइटी एंड रिलीजन। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज ऑल्सो कास्ट रिडन लाइक नॉर्थ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, सेम एज साउथ इंडिया में भी कास्ट सिस्टम बहुत हाई लेवल पर था। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास डोमिनेटेड अदर क्लासेस। किंग डोनेटेड लार्ज पीस ऑफ लैंड टू द टेम्पल्स which were the centers of worship as well as administration, culture and meeting place to solve the problems. King gave grant to temple and areas. ठीक है, टेम्पल को वो बहुत सा डोनेशन देता था, मनी भी और लैंड भी प्रोवाइड करता था। ठीक है, और टेम्पल्स में मीटिंग्स हेल्ड होती थी। गॉड की वर्शिप तो होता ही था, बट उसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी किया जाता था टेम्पल्स में। कल्चरल मीटिंग्स एंड अदर कल्चरल वर्क्स जो थे, जितने भी पूजा पाठ का काम है या डांस प्रोग्राम्स, सिंगिंग प्रोग्राम्स, ये जो भी स्मॉल टाइप ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो सभी कहाँ होती थी? टेम्पल्स में। ओके, सो दे वर्शिप गॉड विष्णु and people living sea coast also worshipped sea god और god मुरुगन। ठीक है, सी गॉड क्योंकि बहुत से जो डिज़ास्टर्स थे वो सी के कारण होते थे, नेचुरल डिज़ास्टर्स के बहुत तेज़ जो वेव्स आई और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर गई। तो दे ऑल्सो वर्शिप सी गॉड, कि जो सी गॉड है वो उनकी केयर करेंगे, उनको सिक्योर करेंगे। तो इसलिए जो सी के पास रहने वाले लोग थे, दे ऑल्सो वर्शिप सी गॉड और गॉड मुरुगन। ओके, एंड गॉड मुरुगन वॉज नोन एज कार्तिकेय। आपने लॉर्ड शिव के बेटों के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उनमें से वन इज कार्तिकेय। तो नॉर्थ इंडिया में गॉड मुरुगन को कार्तिकेय कहा जाता है और साउथ में उसे मुरुगन के नाम से फेमस है वो। ओके, सम पीपल वर ऑल्सो फॉलोड बुद्धिज्म
लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी फॉलो करते थे। पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूजिक, डांस एंड पोइट्री। दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन देयर leisure time. At that time there were no mobiles, no TV, so how could they use their free time? So they celebrate fairs and festivals. वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, वो सबसे मिलकर खुशियाँ मनाते थे। ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू एन्जॉय एट दैट टाइम। ठीक है, अपने फ्री टाइम में वो फेयर्स और फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। दे यूज प्लोशेयर, सिकल एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टिवेशन एंड द मेन क्रॉप्स दैट दे ग्रू आर राइस, शुगर केन, पल्सेस। दीज आर द मेन क्रॉप्स that grew in South India. The kings built canals for irrigation work. ठीक है, किंग्स कैनल्स बनवाते थे, इरिगेशन चाहिए होती है एग्रीकल्चर वर्क के लिए। तो एग्रीकल्चर वॉज डिपेंड ऑन रेनफॉल, तो रेनफॉल पर डिपेंडेंस कम करने के लिए किंग्स ने कैनल्स प्रोवाइड की, कैनल्स बिल्ड करवाई। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड were the most important source of the state income. किंग की इनकम कैसे होती थी? In today's world we give taxes to the government, different type of taxes. Okay, and at that time people gave land revenue. ठीक है, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस और ट्रेड पर टैक्सेस लगकर वो सब क्या थे? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। ऑल द थ्री किंगडम्स, चोलास, चेरास, पांड्यास, ऑल दीज थ्री किंगडम्स हैज द ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज लाइक इजिप्ट, रोम, अरब, माल्या एंड चाइना। फॉरेन कंट्रीज के साथ भी हमारे ट्रेड रिलेशन थे। इनलैंड ट्रेड तो था ही, हमारी अपनी कंट्री में आपस में ये ट्रेड कर रहे थे, बट विद द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो दे हैड trade relation with foreign countries also. And name the foreign countries: Egypt, Rome, Arab, Malaya and China. Small merchants lived along the coast. जो छोटे मर्चेंट्स थे वो सी कोस्ट के पास रहते थे। एंड मुजिरिस, कावेरीपट्टनम, कोरकई, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ चोला, पांड्या एंड चेरास। जहाँ प्रॉपरली ट्रेड वर्क किया जाता था वो सेंटर्स की नेम क्या है? मुजिरिस, कावेरीपट्टनम एंड कोरकई। ओके, मेन आइटम्स जो ट्रेड की जाती थी दोज वर पर्ल, प्रीशियस स्टोन, टेक्सटाइल एंड इवोरी। पर्ल वी ऑल नो सी कॉस्ट के पास थे तो पर्ल इजीली अवेलेबल था, प्रीशियस स्टोन्स भी इजीली अवेलेबल थे। टेक्सटाइल मीन्स क्लोथ, ओके, एंड इवोरी मीन्स हाथी दांत। ठीक है, तो हाथी दांत के प्रोडक्ट इवोरी प्रोडक्ट्स होते थे। दे ट्रेड ऑफ पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल एंड इवोरी थिंग्स। और फॉरेन से वो क्या लेकर आते थे? कॉपर और टिन का मटेरियल, ग्लास मटेरियल, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें इंडिया में लाई जाती थी। ओके, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे? बाहर क्या चीज़ें भेज रहे थे? पर्ल, प्रीशियस स्टोन, टेक्सटाइल एंड इवोरी प्रोडक्ट्स। ओके, और इंपोर्ट क्या कर रहे थे? वहाँ से लेकर क्या आ रहे थे? दोज वर कॉपर, टिन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सब चीज़ें इंडिया में आ रही थी। ओके, एंड ट्रेड वॉज इन आर फेवर, हमारी फेवर में था उस टाइम पर ट्रेड। ओके, ट्रेड कॉन्टेक्ट्स हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हमारा ट्रेड फॉरेन कंट्रीज़ के साथ था तो ट्रेड हमारे फेवर में था, हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे
तो उस चीज़ का हम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था, ठीक है। और हमारे ज़्यादातर ट्रेडर्स फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे, तो उन एरियाज़ में इंडियन कल्चर डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ओके, this is the last topic of the chapter occupation, and with this we have completed our chapter 14. I hope आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छे से इसे रीड करेंगे। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।